भारत की स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं में से एक प्रमुख नाम राजगुरु का है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि क्रांति की ज्वाला थे जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। राजगुरु का असली नाम शिवराम हरि राजगुरु था और वे 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ गांव में जन्मे थे। आइए उनकी जीवन यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा करें। शिवराम हरि राजगुरु एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता हरि नारायण राजगुरु एक किसान थे और उनकी माता पार्वती बाई एक गृहिणी थी। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनके चाचा के द्वारा की गई। बचपन से ही राजगुरु के मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। राजगुरु की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उन्होंने संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया और कम उम्र में ही वे एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनके अंदर का क्रांतिकारी भाव तभी प्रकट हुआ जब उन्होंने अपने देशवासियों पर हो रहे ब्रिटिश अत्याचारों को देखा। राजगुरु का मन पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि उनका दिल देश की आजादी के लिए धड़कता था। उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया और वाराणसी चले गए। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और साथ ही देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। वहां उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई जिन्होंने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। वाराणसी में ही उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेड.पी. सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। ये घटना लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को घटित हुई। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत सैंडर्स के आदेश पर लाठी चार्ज के कारण हुई थी। राजगुरु ने इस योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सैंडर्स पर गोली चलाई और उसे मार गिराया। इसके बाद ये तीनों क्रांतिकारी पुलिस से बचते हुए भागने में सफल रहे। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और पूरे भारत में क्रांतिकारियों के साहस की गूंज सुनाई दी। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के लिए लाहौर में सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस की सख्त निगरानी शुरू हो गई। कई महीनों की लुकाछिपी के बाद राजगुरु को 30 सितंबर 1929 को पुणे से गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और सुखदेव भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ब्रिटिश शासन ने इन तीनों पर सैंडर्स हत्या का मुकदमा चलाया। यह मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने अपने कृत्य को स्वीकार किया और अदालत में अपने विचार खुलकर रखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए की थी। अदालत ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय राजगुरु ने अपने साथियों के साथ इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। उनका बलिदान देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। राजगुरु का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश की आजादी के लिए कर दिया। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनके गांव खेड़ का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया है। वहां एक संग्रहालय भी बनाया गया है जहां उनके जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित वस्त्र और दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। राजगुरु के बलिदान को स्मरण करते हुए कई कविताएं, गीत और लेख लिखे गए हैं। वे भारतीय युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजगुरु का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। राजगुरु जैसे वीरों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उनके बलिदान को सदैव नमन। जय हिंद, जय भारत।